हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर वाइज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट निकला हुआ है और ये पोस्ट परमानेंट पोस्ट है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये एडवर्टीजमेंट आपका 20/1/2026 को रिलीज हुआ है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट कब है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और क्वालिफिकेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ सीट्स डिस्कस करते हैं। हिंदी में आपका प्रोफेसर के लिए एक सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक, दो, तीन सीट है। कैटेगरी वाइज ये दिया हुआ है। गृह प्रबंधन में एक सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर का। हिस्ट्री में, इतिहास में प्रोफेसर के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी का पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दो पोस्ट है। कपड़ा एंड परिधान में एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। खाद्य एवं पोषण में एसोसिएट का दो पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी दो पोस्ट हैं। मैथ में प्रोफेसर का एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का एक है, दो पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पोस्ट नहीं है। गृह विज्ञान विस्तार एवं शिक्षा में एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पोस्ट है। जंतु विज्ञान में प्रोफेसर का एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के दो पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पोस्ट है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पत्रकारिता एवं जनसंचार का एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। पुस्तकालय एवं सूचना विभाग का एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पोस्ट है। संस्कृत में एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक पोस्ट है। बाल विकास पारिवारिक संबंध में प्रोफेसर का दो पोस्ट है, एसोसिएट का एक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पोस्ट है। भाषा विज्ञान में एक पोस्ट है प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है। मनोविज्ञान और गृह विज्ञान में एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। रसायन विज्ञान में एक पोस्ट है, प्रोफेसर का पोस्ट है, और असिस्टेंट और एसोसिएट में कोई नहीं है। रसायन शास्त्र, जिसको गृह विज्ञान विभाग में एक वैकेंसी है, इसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पोस्ट है। वनस्पति विज्ञान में एक पोस्ट है प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट एसोसिएट का कोई नहीं है। और रूसी भाषा में, रशियन में एक है, रशियन लैंग्वेज के लिए। शारीरिक क्रिया विभाग, जिसको बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन, एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर का। संगणक विज्ञान एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर का। सोशल साइंस, सोशल वर्क में एक है। सोशल साइंस या समाज शास्त्र में एक पोस्ट है प्रोफेसर का, दो पोस्ट है एसोसिएट का, एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर। स्टेट में एक पोस्ट है प्रोफेसर का, एक है एसोसिएट का, दो है असिस्टेंट का। अब इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो यूजीसी नॉर्म के हिसाब से रहेगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो है डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 23/1/2026। डेट ऑफ क्लोजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने का 15/3/2026। डेट आप कहीं लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए जिससे याद रहे, आप फॉर्म भरना भूल ना जाए। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन 25/3/2026। जो इसमें फॉर्म भरना है वो आपको ओनली ऑनलाइन मोड में भरना है, लेकिन उसको प्रिंट करके फिर आपको ऑफलाइन भेजना है। हार्ड कॉपी इसका भेजना है आपको दिए हुए एड्रेस पे। और इसके लिए जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो 3000 है जनरल और ओबीसी के लिए, 2500 रुपये है एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए। और ये आपका बताया गया है कि आप कैसे डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, और उसका मतलब क्या साइज होना चाहिए साथ में, और क्या-क्या डॉक्यूमेंट साथ में लगाने के भेजने हैं। आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं ऑनलाइन, और साथ में हार्ड लाइन भेजने भी हैं। हार्ड कॉपी जो आपको सबमिट करना है
या आप अगर दूर के है तो भेजना है तो आपको कहाँ भेजना है, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट टू द रजिस्ट्रार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा 282004 इस पिन कोड पे, मतलब इस एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी भेजना है फॉर्म भरने के बाद। 10 दिन के अंदर आपका जो हार्ड कॉपी है वो पहुंच जाना चाहिए इस एड्रेस पे। और इन सब पोस्ट के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है कैसे, तो इसमें आपका फेज 1 और फेज 2 में होगा। जो फेज 1 में होगा इसमें बेसिक एकेडमिक स्कोर एंड एपीआई स्कोर काउंट किया जाएगा और रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए है, एसोसिएट और प्रोफेसर के पोस्ट के लिए नहीं होगा। वहाँ सिर्फ एपीआई स्कोर ही काउंट किया जाएगा। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है इसमें बेसिक एकेडमिक स्कोर एंड एपीआई स्कोर देखा जाएगा। साथ में आपका 40 मार्क्स का रिटन टेस्ट भी होगा। तो टोटल आपका जो क्युमुलेटिव शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 140 मार्क्स में से सॉर्ट किया जाएगा, जिसमें 100 मार्क्स आपके बेसिक एकेडमिक स्कोर एंड एपीआई स्कोर होंगे, 40 मार्क्स आपके रिटन के रहेंगे। उसके बाद आप फर्स्ट फेज क्वालिफाई करेंगे। सेकेंड फेज में आपका पहले असेसमेंट ऑफ द टीचिंग स्किल, इसके लिए आपको 20 नंबर है और साथ में आपका 10 नंबर आपका इंटरव्यू होगा। जो 20 नंबर है ये आपको मतलब टीचिंग करना होगा उनके सामने, जो इंटरव्यूअर होंगे उनके सामने आपको पढ़ाना होगा, वो आपको टीचिंग स्किल चेक करेंगे। उसके लिए 20 मार्क्स है, इंटरव्यू के लिए 10 मार्क्स है। जो एसोसिएट प्रोफेसर है उसमें एपीआई स्कोर 80 है। टोटल क्यूमुलेटिव स्कोर यहाँ पर फर्स्ट फेज का 80 है और सेकेंड फेज में इंटरव्यू रहेगा ओनली आपका 20 मार्क्स का। प्रोफेसर के लिए भी सेम है। तो ये सब सिलेक्शन क्राइटेरिया है। आप देख के अपना फॉर्म भर दीजिए, आप किस कैटेगरी में एलिजिबल हैं। और आप अपना डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कहीं कुछ गलत ना होने पाए, कुछ गड़बड़ ना होने पाए। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जो रिटन एग्जामिनेशन है इसमें 40 मार्क्स का होगा। उसके लिए जो आप साइंस और ह्यूमैनिटी वाले हैं उनके लिए जो नेट का सिलेबस होता है, जो आप नेट जेआरएफ एग्जाम देते हैं, जो उसका सिलेबस होता है वही सिलेबस रहेगा। और जो अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से है तो उसके लिए जो गेट का सिलेबस होता है वो सिलेबस रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट शैल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड स्कोर बेसिक एकेडमिक एंड एपीआई स्कोर रिटन टेस्ट। ये जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है वही वर्ड्स में लिखा हुआ है कि सिलेक्शन किस हिसाब से हुआ। ये अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया, ये वही चीज वर्ड्स में लिखे हुए हैं। जो आपका एपीआई स्कोर, इस एपीआई स्कोर काउंट किया जाएगा, वो आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंट है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट जेआरएफ से रिसर्च पब्लिकेशन के लिए और पोस्ट डॉक किया हुआ है आपने, कोई अवार्ड आपको मिला है, तो इन सब के लिए ये मार्क्स यहाँ आपके लिखे हुए हैं कि एमफिल प्लस पीएचडी के लिए मैक्सिमम 30 है, नेट जेआरएफ के लिए मैक्सिमम 7 मार्क्स है। अगर किसी भी कैटेगरी में अवार्ड मिला है तो आपको उसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। ये रिक्वायर्ड डिटेल्स है। आपको जो एडवर्टाइजमेंट है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में लिंक में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या आप डट जाके डायरेक्ट वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।